नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022। साथियों, आज 31 मार्च को राजस्थान बोर्ड का 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इंग्लिश का पेपर लग चुका है। और आपने अगर वीडियो देखा हो तो हमने वहाँ पे जाके एग्ज़ाम सेंटर पे और बच्चों का रिव्यू लेने की कोशिश की थी कि कोरोना काल में जो 2 साल से बच्चे अध्ययन कर रहे थे और उनका प्रमोट किया जा रहा था, तो उनका क्या कुछ स्ट्रेटजी रही थी और उनका जो पेपर का पैटर्न वगैरह कैसे क्या रहा है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको पूरा पेपर है वो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो आप अपने पेपर का जो आपने किया है उसको आप टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, सेक्शन फर्स्ट की बात करेंगे अपन। यहाँ पे आपको एक रीडिंग सेक्शन दिया गया था। देखिए यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इसको आपको पढ़ना था पूरा अच्छे से और आपने किया होगा। आई होप जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने सब बहुत ही अच्छे से पेपर किया होगा और आप अच्छे से पास भी होंगे। यहाँ पे देखिए, इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर ए एम्पायर एंड द पीपल बट आई हैव नो राइट टू यूज़ वाट बिलोंग टू बी पीपल। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है एम्पायर बेस का, जो कि है मौर्य सम्राट का। ठीक है। अपन यहाँ पे इसके क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है, विच एम्पायर इज मेंटेन्ड इन द पैसेज। तो पैसेज के अंदर किस एम्पायर के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे साथियों, अगर आप इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आपको दिया गया है वो है आपका यहाँ पे शायद मौर्य जो एम्पायर है उसके बारे में कहा गया है। तो अपन ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मनी हावर आर स्पेंड बाई चाणक्य विद द पब्लिक। चाणक्य था वो पब्लिक के साथ कितना टाइम स्पेंड करता था, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो आप अगर इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, आई स्पेंड 12 हावर विद द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाता है और ये बात अपने को पूछी गई है। तो आपने इसको अच्छे से कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी है वो ऑलरेडी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है और आपने भी यही किया होगा। नेक्स्ट देखिए, द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज टू लुक आफ्टर। तो आफ्टर उनकी ड्यूटी क्या थी, द रोबर्स की थी, द पीपल, द एम्पायर। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, बोथ बी और सी दोनों क्वेश्चन है वो आपके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राइट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु लुक्ड द पीपल इन द विलेज। तो यहाँ पे विलेज के अंदर जो पीपल्स थे उनके बारे में पूछा गया है, किस प्रकार के थे क्या वगैरह। तो इसका आंसर है वो आप नोट डाउन कर लेंगे। इसका आंसर होगा आपका रोबर्स। ठीक है, रोबर्स। सेकंड देखिए, विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब बाय चाणक्य। चाणक्य के द्वारा कौन सी जो फ्रीडम है उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसका जो विवरण है वो दिया गया है। तो ये साथियों, आप अगर यहाँ पे इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपको। तो बी नंबर का जो आपका आंसर है वो यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे देखिए आपका, टू कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप चाणक्य सेट। तो यहाँ पे आप भर देंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे आप, फ्रीडम थॉट ऑफ वर्शिप। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। ये आपको भरना है, चाणक्य वाज अवॉइड एट द विलेजर वेयर इन। तो यहाँ पे जो बात कही गई थी वो किसके बारे में, फ्रीडम और ट्रूबल। तो यहाँ पे उनके सामने कुछ मुसीबत समस्या के बारे में विवरण किया गया है। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, फ्रीडम नहीं होगा। ठीक है, बहुत से बच्चों ने देखा होगा यहाँ पे फ्रीडम दिया गया है तो फ्रीडम लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो भी एक पैसेज आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, आई वाज बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक रामेश्वरम के बारे में एक यहाँ पे विवरण दिया गया है कि वो एक मिडिल क्लास का जो भी है वहाँ पे उनका जन्म होता है वगैरह, यहाँ पे एक डिटेल दी गई है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन को अपन देखते हैं यहाँ पे क्या दिए गए हैं। पहला देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ राइटर। राइटर के जो फादर है उनका नाम क्या है। तो इनका नाम क्या था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जिनोबिलदीन। इसके बाद देखिए, द राइटर हाउस वाज बिल्ड इन द मिडल ऑफ खालिस्तान सेंचुरी। यानी कि जो राइटर है उनका जो मकान है, उनके जो रहने का स्थान है वो कौन सी सेंचुरी में बना हुआ है, ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बिल्ड इन द मिडल ऑफ, किस मिडल ऑफ सेंचुरी पूछा गया है, कब बना गया था। बिल्ड का मतलब होता है बनना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आप टिक मार्क करेंगे यहाँ पे, 19th सेंचुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट यार, 19th सेंचुरी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और इसका अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे कहाँ जाता है इसका पैराग्राफ। पैराग्राफ में देखिए, विच वाज द ब्लूट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, बस यही आपको देखना था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, द ऑथर चाइल्डहुड वाज ए वेरी स्क्वायर्ड चाइल्डहुड बहुत मेटेरियली एंड खालिस्तान जो आपको दिया गया है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन में है वो आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका टिक सही होगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए, राइटर वाज बोर्न इन टू आइसलैंड टाउन ऑफ। तो वो कहाँ पे था, ये तो आपने पढ़ा ही है, सबसे पहले ही था रामेश्वर में था। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट ही जो लाइन थी
यहाँ पे देखिए ये वाले देखिए रामेश्वर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं तो सभी का मैं रिव्यू कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ लाइव। बाकी जो भी पेपर आपके होंगे उनकी मैं आंसर की आपको अपलोड कर दूँगा, जिससे कि आप उसको क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर सके कि हाउ मनी क्वेश्चन आर करेक्ट, यानी कि आपके कितने करेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपने करेक्ट किए हैं। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। आई वाज शॉर्ट बॉडी विद द रेदर टू लुक्स। तो ये आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। एक का अगर मैं ऑप्शन क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे, तो ये देखिए पैराग्राफ में चलते हैं अपन। तो पैराग्राफ में ये कहाँ पे लिखा गया है आपका, ये पे देखिए ए शॉर्ट बॉडी विद द रेदर, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको भर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। माई खालिस्तान फादर यूज टू अवॉइड ए, ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, लेक्सिकर्स के बारे में। तो इस ये आपका आंसर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है ये वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, आपका ग्रामर के क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देखिए। और ग्रामर के क्वेश्चन दोस्तों कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, तो वीडियो एज इट इज़ उसी पैटर्न पे है जो पैटर्न मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। जैसे ही आपका ग्रामर का सेक्शन था वो था आपका एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह, पैसेज 2 पैसेज आपके पूछने जाने थे वगैरह, ठीक है, सारा वही पैटर्न है, ठीक है। तो आप पूरा पैटर्न मैं हिंदी का नेक्स्ट पेपर शायद आपका विज्ञान का है 5 तारीख को, तो उसके लिए भी मैं ऑलरेडी आपको वीडियो है वो दे दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करिए। और चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। आफ्टर आई खालिस्तान रीड द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला और फर्स्ट वाला दोनों को आपको देखना है। आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, जो टेंस है वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आई क्लीन्ड द रूम यानी कि मैंने क्लीन कर लिया, ठीक है। तो अगर एक सेंटेंस में आपका पास्ट इंडेफिनेट है, ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस में आपका होगा पास्ट और परफेक्ट वाला, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हेड आता है, ये आपको क्लियरली पता है। तो ऑप्शन इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हेड रीड। आगे देखिए आई खालिस्तान मीट माई फ्रेंड यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि मैं मेरे जो फ्रेंड है मित्र है उनसे यस्टरडे मतलब कल मिला था, ठीक है। तो आई मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्लियरली बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आई खालिस्तान स्टडी इन द स्कूल सिंस लास्ट 2 ईयर, यानी कि मैं पिछले 2 साल से उस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि पेपर का सबसे इजी पर्सन था ये साथियों। कैसा है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि सिंस लास्ट 2 ईयर। अब सिंस और फॉर कोई भी टेंस आपने पढ़ा है अच्छे से, तो जो आपका परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, अगर मैं इंडेफिनेट की प्रेजेंट टेंस की बात करूँ, पास्ट की या फिर फ्यूचर की, तीनों में अगर सिंस और फॉर का यूज़ हुआ है सेंटेंस में तो हैज़ बीन तो आएगा, या मतलब बीन साथ में आएगा। बाकी आपकी जो फॉर्म होगी वो सिंगुलर और प्लूरल के बेस पे होगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें विल है, पहली बात तो ये है। तो यहाँ पे लास्ट 2 ईयर पिछले 2 साल की बात हो रही है, तो भविष्य की बात थोड़ी हो रही है, पिछले 2 साल से अब तक की बात हो रही है, तो ये तो कट गया। बाकी ये दोनों तो होंगे ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में पहली बात तो है ही नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 PM, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मैं जनरली जो मेरा सुबह का नाश्ता है वो मैं सुबह 8 बजे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बस सीधा सा सेंटेंस आ गया आपका आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 PM, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट स्पीच मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पूछा गया है, ठीक है। इनको अपन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं सॉल्यूशन करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपको पूछा गया है नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। अब आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो भी वर्ब आपकी होगी वो थर्ड फॉर्म यूज होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या फिर एक्टिव पैसिव हो, थर्ड फॉर्म यूज होती है, क्लियरली आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी अब तो आपका पेपर लग चुका है, ठीक है। आप भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ईयर तो आपको ध्यान रखना ही है। चलिए अपन इसको बात करते हैं। तो इसको आपको क्या लिखना है, आपने पहला सेंटेंस लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, नरेश, ठीक है, नरेश टोल्ड मी, ठीक है, नरेश टोल्ड मी, इतना आपने लिखा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जो कनेक्टिंग है वो आप डेट से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आई है, आई फर्स्ट पर्सन के हिसाब से कन्वर्ट होगा तो ही आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ही आपने लिखा तो ही। अब यहाँ पे देखो डू नॉट है, मतलब प्रेजेंट टेंस का है, आपको क्या किस में जाना है, नेक्स्ट अगले टेंस में, जो कि होगा पास्ट टेंस। तो यहाँ आपने लिखा आपने डिड, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट बिलीव
आगे आपको लिख देना है। ये यू का किस में बदलेगा, यूअर में, इस हिसाब से। आगे देखिए, माई फ्रेंड सेंड टू मी डिड यू सी द स्नेक। इसको भी आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है। पहली बात तो क्वेश्चन मार्क में जो कनेक्टिंग है वो इफ़ या वेदर से होता है, पहली बात। और यहाँ पे टोल्ड का यूज ना हो कि किसका होगा, आस्क्ड का, ASKD आस्क्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, फिर आप यहाँ पे कनेक्टिंग लगाएंगे इफ़, ठीक है। अब यहाँ पे नया सेंटेंस आपको जनरेट करना है, तो नया जनरेट करने के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ़, फिर यहाँ पे यू का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई से, ठीक है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट बनाना है। माई का क्या बनता है, आई बनता है, ठीक है। तो आई से आप स्टार्ट करेंगे, आई सा, ठीक है, आई सा द स्नेक, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको देखिए सेंटेंस को आपको पेयर बनाना है। तो 5 नंबर में आपने क्या किया होगा, देखिए अर्चित सॉ हिज मदर, ही रैन द टॉर्च हर फीट। अब यहाँ पे एज सुन एज, यानी कि बहुत जल्दी की बात की गई है, तो ये जो सेंटेंस है आपको स्टार्टिंग में रख देना है, एज सुन एज अर्चित सॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, अब यू मे जॉइन द परेड। अगर आप अपनी यूनिफॉर्म है उसमें आए हैं तो आप जो परेड है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, यहाँ पे जो मिड लाइन है वहाँ पे आपको इसको कनेक्ट करना है, सो दैट यू मे ज्वाइन द पीरियड, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आपको पैसिव पूछा गया है, एक्टिव एंड पैसिव। द पीपल कट द ट्री विदाउट थिंकिंग। तो ये इसका रूल आपको अच्छे से पता ही है कि जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का आपको सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है, ठीक है, सिंपल सा है बस। चलिए अपन देख लेते हैं। द पीपल कट द ट्री विदाउट थिंकिंग। अब यहाँ पे किससे शुरू करना अपने को, द ट्रीज से, द ट्रीज, ठीक है। आपने स्टार्ट किया किससे, द ट्रीज कट विदाउट एनी थिंकिंग, बस ये आपका हो गया। आगे देखिए, ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, ठीक है, ऐसा इसका आप बना लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन टैग है वो मैंने कहा लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि क्वेश्चन टैग आएंगे ही आएंगे, तो आपने नहीं पढ़ा है तो देखो आपकी गलती है वो। और बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि मैं आपको मान लीजिए कि वो सैम्पल पेपर बता रहा हूँ कि इस टाइप का आपका पेपर आने वाला है, इस चैप्टर को आपको अच्छे से देखना है, और वो क्या करते हैं पागल बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, और वो आता नहीं है और फिर कहते हैं सर आया नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन है वो बनेगा, उसको आप अच्छे से देखें। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख ही लेंगे, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अपन देख लेते हैं। ए बुक इज़ ए बुक, खालिस्तान देर इन नथिंग इन आल थ्रो इफ़ एंड। तो इसमें आप भर लेंगे आल थ्रो। सेकेंड वाला है इसमें आप भरेंगे हुम, और लास्ट वाला है उसमें आप भरेंगे नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। आगे देखिए सेक्शन बी आपका आता है, तो ये आपका चैप्टर के क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको बताया था उसमें देखिए मैंने कौन कौन सा बताया था। एक तो भोली वाला बताया था, द नेकलेस बताया था, और यहाँ पे देखिए सेकंड फिर एक और पैसेज आपका आ जाता है। तो ये पैसेज भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए यहाँ पे वेयर इज ए क्रॉग सिचुएशन, तो ये देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कर्नाटका वगैरह यहाँ पे दिया गया है। रीड द पैसेज, एक और पैसेज आपको दिया गया है, गुड आफ्टरनून वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री एंड टू माई डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे म्यूजियम के बारे में बताया गया है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे देखिए इसके क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखिए, विच सेंचुरी वाज कॉल्ड द एरा ऑफ बुक, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बखूबी मिल जाता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ऑफ 20 सेंचुरी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए एरा बुक वगैरह ये आपको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द बुक डू एंड राइट अबाउट द स्ट्रेंज थिंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपको लास्ट वाली लाइन में यहाँ पे मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपको सेंता करना ही था, ये भी करना था आपको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सेक्शन सी आपका है, आप लास्ट वीडियो मेरा उठा के देख लेना। साथ ही मैंने आपको देखो कौन कौन से चैप्टर बताए थे। नेशनल मंडेला हो गया, ठीक है, और डायरी वाला हो गया, ब्लैक एरोप्लेन वाला हो गया था, फुट प्रिंट विदाउट फीट हो गया, द थीफ स्टोरी। ये सारे मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं कि इनमें से आपके पर्सन आएंगे और वो आ चुके हैं। अब आप मैंने सपोज कीजिए कि इसका और कोई सा क्वेश्चन बताया और आपने पढ़ लिया वो, तो देखिए समझने की कोशिश करें, ठीक है। सेक्शन डी देखिए यहाँ पे, एक सेक्शन में आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग पूछा गया है, और एक सेक्शन में आपको ईमेल। ऑलरेडी मैंने बताया था कि ईमेल आपको अच्छे से याद कर लेना है, 101% आएगा। और मैंने पूरा ईमेल का मेथड है वो आपको बताया था कैसे आपको ईमेल लिखना है,
ठीक है। अगर आपको मेथड पता है तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लास्ट देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपको एक स्टोरी पूछी गई थी दो। ए हेयर प्राउड ऑफ स्पेंड लैंग्वेज टूरिज्म सो स्पेंड चैलेंज रन रेस वगैरह। यहाँ पे एक रिच गोल मतलब चूहे की या कोई यहाँ पे है कुछ कहानी को आपको देखनी थी, और एक आपकी ओल्ड फार्मर के बेस पे है, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट आपको एक स्केच बेस आपको दिया गया है, इसको आपको देखना था। यहाँ पे एक तो आपका होली के बेस पे पूछा गया है, ठीक है। जो लास्ट अभी आपने होली खेली होगी, बड़ी धूमधाम से खेली है, लेकिन जब पेपर में आ गया तो बस आपकी होली बन गई, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है, राइट इन ए पैराग्राफ ऑफ द गिवन विजुअल एड। और एक है आपका बर्थडे पार्टी का, ये देखिए प्यारा प्यारा सा मुन्ना है एक, जिसने टोपी पहन रखी है, और यहाँ पे केक लगा रखा है, बाकी सब तालियां बजा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे गिफ्ट लिख रखे हैं। बस यही आपको लिखना है कि मान लीजिए कि ये रवि है, ठीक है, या फिर कोई भी है, मान लीजिए ये पीयूष है और इसका बर्थडे मनाया जा रहा है, ये इसके दोस्त है, और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, और ये यहाँ पे केक काट रहे हैं, इनके लिए गिफ्ट ला रखे हैं, ठीक है। बस ऐसा ही आपको लिखना है। तो ये साथियों पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है, और आई थिंक दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे से पेपर किया होगा, और आप बहुत अच्छे अंकों से पास भी होंगे, ठीक है। मिलेंगे फिर नए पेपर के जो भी आपका होगा उसके साथ। बाकी विज्ञान का पेपर है, जल्दी मैं आपको पूरा सेटअप है वो बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।